नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से एनिमल्स इन प्रिजन का पार्ट 3। जी, एनिमल्स इन प्रिजन का पार्ट 3, जहां पैराग्राफ नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। तो आइए पैराग्राफ नंबर 10 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लिखा हुआ है कि प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, फ्रॉम इंडल्जिंग इन, और इंडल्ज इन का मतलब होता है टेक पार्ट इन या पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, शामिल होना। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है सामान्य क्रियाकलाप। वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट, और ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को गौर से देखना, यानी चौकस हो जाना, सतर्क हो जाना, आसपास की चीज़ों को ढंग से देखना, ये होता है ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वेज। पंडित जी कहते हैं कि सामान्य गतिविधियों में शामिल होने से रोके जाने पर हम लोग प्रकृति के तरीकों के प्रति अधिक चौकस हो गए, यानी हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं को अब बहुत गौर से देखने लगे, चूँकि सामान्य गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति हम लोगों को जेल के अंदर नहीं थी। वी वॉच्ड ऑल्सो द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट कम आवर वे। बच्चों, वेरियस का मतलब होता है अनेक, और इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। पंडित जी कह रहे हैं कि वी वॉच्ड ऑल्सो द वेरियस एनिमल्स, हम लोग विविध पशुओं को भी देखते थे, जानवरों को भी देखते थे, एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को भी देखते थे, दैट कम आवर वे, जो हमारे राह में आ जाते थे, यानी जो कीड़े मकोड़े, जो पशु हमारे सामने आ जाते थे, वी वॉच्ड, हम लोग उनको बड़ी गौर से देखते थे। एज आई ग्रीव मोर ऑब्जर्वेंट, I noticed all manner of insects living in my cell or in the little yard outside। पंडित जी कह रहे हैं एज आई ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट, यानी जैसे ही मैं ज़्यादा चौकस हो गया, ज़्यादा सतर्क हो गया, प्राकृतिक वस्तुओं को ज़्यादा गहराई से देखने लगा, आई नोटिस्ड, तब मैंने ये देखा, ऑल मैनर का मतलब प्रकार, ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन माई सेल, तब मैंने ये देखा कि मेरे सेल में नाना प्रकार के, ऑल मैनर ऑफ इंसेक्ट, सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े मेरे सेल में रहते थे। और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, और जो बाहर छोटा सा आंगन था, वह आंगन भी नाना प्रकार के जीवों से भरा था। जिस सेल में मैं बंद था, वह सेल भी नाना प्रकार के जीवों से भरा था। ये मुझे तब महसूस हुआ जब मैं ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गया। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, रियलाइज़ का मतलब महसूस करना होता है। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट व्हाइल आई कंप्लेन्ड ऑफ लोनलीनेस, कंप्लेन ऑफ का मतलब होता है बच्चों शिकायत करना, और लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। कह रहे हैं कि आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट का मतलब कि व्हाइल आई कंप्लेन्ड ऑफ लोनलीनेस, जब मैं अकेलेपन का शिकायत करता था कि मैं सेल में बिल्कुल अकेला हूँ, दैट यार्ड which seemed empty and deserted was teeming with life। बच्चों, seemed का मतलब होता है प्रतीत होना, empty का मतलब होता है खाली, और deserted का मतलब होता है वीरान। was teeming with life, teeming with life का मतलब होता है बड़ी संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं या कीड़े मकोड़े का होना, चलना या फिरना। कह रहे हैं कि आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट व्हाइल आई कंप्लेंड ऑफ लोनलीनेस, कि जब मैं अकेला होने का शिकायत करता था ना, दैट यार्ड, उस आंगन में, व्हिच सिम्ड एम्प्टी एंड डिजर्टेड, वह आंगन जो मेरे सेल के सामने था ना, सिम्ड एम्प्टी, जो दिखता था खाली, एंड डिजर्टेड, जो वीरान और खाली दिखता था, वाज टीमिंग विथ लाइफ, सचमुच में वह जीवन से भरा था। नाना प्रकार के जीव जंतु अक्सर उसमें चला करते थे। ऑल दिस क्रीपिंग और क्रॉलिंग और फ्लाइंग, ये समझिए बच्चों, क्रीप का अर्थ होता है चुपके से सरकने वाले, जिसे कोई देखे नहीं। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगने वाला, और फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ने वाला। ऑल दिस क्रीपिंग और क्रॉलिंग और फ्लाइंग इंसेक्ट्स लिव्ड देयर लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग विथ मी इन एनी वे, एंड आई सॉ नो रीज़न व्हाई आई शुड इंटरफेयर विद देम। पंडित जी कह रहे हैं कि ऑल दिस क्रीपिंग, यानी ये सभी रेंगने वाले, क्रॉलिंग रेंगने वाले, क्रीपिंग सरकने वाले, फ्लाइंग उड़ने वाले, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, लिव्ड देयर लाइफ, अपने अपने जीवन को उसी सेल में जीते थे जिस सेल में मैं बंद था। विदाउट इंटरफेयरिंग विथ मी इन एनी वे, वे मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते थे, दखलंदाजी नहीं करते थे। एंड आई सॉ नो रीज़न व्हाई शुड आई इंटरफेयर विद देम, इसलिए
उनके जीवन में मुझे दखल देने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वे मेरे जीवन में टांग नहीं अड़ाते थे, मेरे जीवन में दखलंदाजी इंटरफेयर नहीं करते थे, तो उनके जीवन में दखलंदाजी करने का मेरे पास भी कोई कारण नहीं था। But there was continuous war between me and bedbugs, mosquitoes and to some extent. बच्चों, to some extent का मतलब होता है कुछ हद तक, flies का मतलब होता है मक्खी। पंडित जी कह रहे हैं बट देयर वॉज कॉन्टिन्यूस वार, लेकिन एक निरंतर, कॉन्टिन्यूस मतलब निरंतर, एक निरंतर लड़ाई हुआ करती थी बिटवीन मी एंड बेडबग्स, मेरे और बेडबग्स खटमल के बीच, मी एंड मॉस्किटोज, मेरे और मच्छरों के बीच, एंड टू सम एक्सटेंट और कुछ हद तक मी एंड फ्लाइज, मेरे और मक्खियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। पंडित जी एक्सेप्ट करते हैं। कह रहे हैं कि वास्प्स एंड हॉर्नेट्स, जो वास्प्स एंड हॉर्नेट्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब हड्डा बिरनी होता है। वास्प एंड हॉर्नेट्स आई टॉलरेटेड, बच्चों हड्डा और बिरनी को मैं टॉलरेट कर लेता था, मैं बर्दाश्त कर लेता था, सहन कर लेता था। एंड देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल, मेरे सेल में हंड्रेड्स ऑफ देम, सैकड़ों की संख्या में हाडा बिरनी भी रहा करते थे। देयर हैड बिन अ लिटिल टिफ, टिफ का मतलब होता है हल्का फुल्का झगड़ा, बिटवीन अस, हमारे बीच, यानी मेरे और हाडा बिरनी के बीच कभी कभी मामूली झगड़ा भी हो जाया करता था, कहा सुनी हो जाया करती थी। व्हेन इनएडवर्टेंटली आई थिंक, इनएडवर्टेंटली आई थिंक का अर्थ हुआ कि मुझे लगा कि इनएडवर्टेंटली यानी अनजाने में, व्हेन ए वास्प हैड स्टंग मी, जब एक हड्डा ने, एक बिरनी ने अनजाने में मुझको क्या कर दिया, डंक मार दिया, मुझको काट लिया, तब मेरे और उनके बीच में मामूली झगड़ा हुआ। इन माई एंगर, मैं गुस्से में, आई ट्राई टू एक्सटर्मिनेट द लॉट, एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है पूर्णतः नष्ट कर देना, सफाया कर देना, और लॉट का अर्थ होता है सारा का सारा। तब मैंने गुस्से में आई ट्राई टू एक्सटर्मिनेट द लॉट, मैंने कोशिश किया कि हाडा बिरनी के तमाम खोते को मैं पूर्णतः नष्ट कर दूं। बट दे पुट अप ए ब्रेव फाइट in defense of their temporary home which probably contained their eggs, contain का मतलब होता है धारण करना, होना, eggs का मतलब होता है बच्चों अंडे, और temporary home का मतलब अस्थायी घर। जब एक बिरनी ने मुझे स्टंग किया, जब उसने मुझे काटा ना, तो पंडित जी कह रहे हैं कि इन माई एंगर, गुस्से में, आई ट्राई टू एक्सटर्मिनेट द लॉट, मैंने कोशिश किया कि उनके सारे छाते को नष्ट कर दूं। बट दे पुट अप ए ब्रेव फाइट, लेकिन वे लोग बड़ी ही मजबूती से लड़ाई लड़े। इन डिफेंस ऑफ द टेम्प्रोरी होम, अपने घर को बचाने के लिए वे मुझसे लड़ाई लड़े। विच प्रोबेबली कंटेंट दियर एग्स, शायद उस खोते में उनके अंडे थे, उनके बच्चे थे, इसलिए हाडा बिरनी मुझसे ब्रेव फाइट के लिए तैयार हो गए। एंड आई डिजिस्टेड एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन पीस, और एंड आई डिजिस्टेड, तब मैंने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू लीव देम इन पीस, कि अब मुझे हड्डा बिरनी को शांति से यहीं पर रहने देना चाहिए। इफ़ दे डिड नॉट इंटरफेयर विथ मी एनी मोर, यदि अब से मेरे जीवन में दखलंदाजी नहीं करेंगे, यदि अब से ये मुझे स्टिंग नहीं करेंगे, तो मुझे इनको शांति से यहीं पर रहने देना चाहिए, पंडित जी ने सोचा। फॉर ओवर ए ईयर आफ्टर दैट, उस घटना के 1 साल से ज़्यादा तक, फॉर ओवर ए ईयर आफ्टर दैट यानी उस घटना के 1 साल बाद तक, आई लिव्ड इन द सेल, मैं उसी देहरादून के सेल में बंद रहा, सराउंडेड बाय द वास्प्स एंड हॉर्नेट्स, और इन हाडा बिरनी के द्वारा सराउंडेड था, घिरा हुआ था। यानी उस घटना के 1 साल से भी ज़्यादा अवधि तक मैं उसी सेल में बंद रहा, एंड सराउंडेड बाय द वास्प्स एंड हॉर्नेट्स, और हाडा बिरनी से घिरा रहा। एंड दे नेवर अटैक्ट मी, और हड्डा बिरनी ने कभी मुझ पे हमला नहीं किया, कभी मुझे स्टिंग नहीं किया। एंड वी रेस्पेक्टेड ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे का मान करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, कभी एक दूसरे के जीवन में दखलंदाजी नहीं किए। नंबर 11 देखते हैं बच्चों। बैट्स, ये जो देख रहे हैं ना, बैट्स का मतलब होता है चमगादड़। बैट्स आई डिड नॉट लाइक, बच्चों चमगादड़ मुझे पसंद नहीं थे। बट आई हैड टू इंड्योर देम, इंड्योर का मतलब वही टॉलरेट, सहन करना, बर्दाश्त करना, लेकिन मुझे बैट्स को भी, चमगादड़ों को भी बर्दाश्त करना पड़ता था। दे फ्ल्यू साउंडलेसली इन द इवनिंग डस्क, बच्चों इवनिंग डस्क में यानी गदबेर के समय में वे लोग साउंडलेसली, बिना आवाज़ किए उड़ते थे। कौन? बैट्स, चमगादड़। एंड कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट डार्कनिंग स्काई, और जब आकाश में जब सूर्यास्त हो रहा होता था ना, तो उस बेला में वे लोग दिखाई पड़ते थे, यानी शाम होने पर ही बैट्स दिखाई पड़ते थे। ईयरी थिंग्स, बच्चों ईयरी का मतलब होता है डरावना या भयानक। बड़ी डरावना दृश्य होता था जब बिना आवाज़ किए संध्या होने पर बैट्स, चमगादड़ उड़ते थे।
आई हैड ए हॉरर ऑफ देम। हॉरर का मतलब होता है डर, भय, दहशत। मुझे चमगादड़ों से बड़ा डर लगता था। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा भय था, बड़ी दहशत था। दे सीम्ड टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस। बच्चों वे लोग दे सीम्ड टू पास, इस प्रकार से वे लोग गुजरते थे, मालूम पड़ता था कि किसी व्यक्ति के चेहरे के 1 इंच बगल से वे लोग गुजरते थे। एंड आई ऑलवेज अफ्रेड दैट दे माइट हिट मी, और आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड, और मुझे हमेशा डर लगता था, हमेशा भय लगता था, दैट दे माइट हिट मी, कि वे आकर के मेरे चेहरे से न टकरा जाएं। इस प्रकार से व्यक्ति के चेहरे के बगल से बिना आवाज़ किए उड़ते थे। कौन? बैट्स। हायर अप इन द एयर पास द बिग बैट्स। जो बिग बैट्स होते थे ना, जो बड़े बड़े जो चमगादड़ होते थे ना, वही आकाश में ऊंचे उड़ते थे। द फ्लाइंग फॉक्स, लगता था कि ये उड़ने वाली लोमड़ियाँ हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े चमगादड़ आकाश में उड़ते थे, ऊंचे उड़ते थे, और छोटे चमगादड़ चेहरे के बगल से इस प्रकार गुजरते कि चेहरे से टकरा जाएं। इसका भय मुझे लगता था। नंबर 12 देखिए बच्चों, आई यूज़ टू वॉच द एंट्स। देखिए कितने बड़े प्रकृति प्रेमी हैं नेहरू जी, कि हर जीवों को इन्होंने गौर से देखा जेल के अंदर। आई यूज़ टू वॉच द एंट्स एंड द वाइट एंट्स एंड अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर। कह रहे हैं कि मैं घंटों बैठा रहता था और एंट्स को, चींटियों को, वाइट एंट्स, दीमक को, एंड अदर इंसेक्ट्स, अन्य कीड़े मकोड़ों को वॉच करता, गौर से देखा करता था। And the lizards, as they crept about in the evenings and stalked their prey and chased each other, wagging their tails in the most comic fashion। बच्चों कह रहे हैं कि and the lizards, मेरे सेल में छिपकलियाँ भी थीं। लिजर्ड्स का मतलब होता है छिपकली। एज दे क्रेप्ट अबाउट इन द इवनिंग्स, वे शाम को है ना रेंगते हुए, दीवारों पे सरकते हुए निकलती थीं। एंड स्टॉक्ड दियर प्रे, स्टॉक का मतलब होता है लुका छिपी करना, पीछा करना, और प्रे का मतलब शिकार। लुका छिपी, लुक छिप करके अपने शिकार का पीछा करती। एंड चेस्ड ईच अदर, और कभी कभी एक छिपकली दूसरे छिपकली का भी पीछा करती। वैगिंग दियर टेल्स इन ए मोस्ट कॉमिक फैशन। बच्चों कॉमिक फैशन में वे अपने पूँछों को ऊपर नीचे अगल बगल हिलाती थी। आप भी गौर से देखिएगा, आपके घर में भी छिपकलियाँ होंगी, कैसे वे अपने टेल्स को वेग करती हैं। ऑर्डिनरीली, सामान्यतः दे अवॉइडेड वास्प्स। सामान्यतः छिपकलियाँ जो होती थी ना, वास्प्स को, हाडा बिरनी को ये अवॉइड करती थी, यानी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती थी, उनको नहीं खाती थी, उनसे ये बचती थी। बट ट्वाइस, लेकिन 2 बार, बट ट्वाइस, लेकिन 2 बार, आई सॉ देम स्टॉक देम, लेकिन मैंने 2 बार देखा छिपकलियों को बिरनी, हाडा बिरनी का भी पीछा करते हुए। विथ इनॉर्मस केयर, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट, और मैंने देखा 2 बार कि छिपकली हाडा बिरनी का भी पीछा की, इनॉर्मस केयर, बहुत ही सावधानी से। एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट, और चीज़ का मतलब होता है किसी वस्तु को एकाएक पकड़ लेना, और हाडा बिरनी को इसने सामने से जा कर के पकड़ लिया। आई डोंट नो, मेरे समझ में नहीं आता, इफ़ दिस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिंग वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। कह रहे हैं मुझे समझ में ये नहीं आता कि छिपकलियाँ जो थी ना, ये हाडा बिरनी को अवॉइड क्यों करती थी। ये अवॉइडेंस जो था ना, ये जो बचाव था, ये पता नहीं इंटेंशनल, जानबूझकर था, और एक्सीडेंटल था, या ये अचानक था। नंबर 13, देन देयर वेयर स्क्विरल्स। बच्चों ये कह रहे हैं कि गिलहरियाँ भी थीं। स्क्विरल्स का मतलब होता है गिलहरी। क्राउड्स ऑफ देम इफ ट्रीज वेयर अबाउट, अगर आसपास में पेड़ हों तो हज़ारों की संख्या में गिलहरियाँ रहती थीं। दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम, वेंचरसम का मतलब डेयरिंग, साहसी। गिलहरियाँ बड़ी साहसी बन गई थीं। एंड कम राइट नियर अस, और वे सीधे हम लोगों के करीब आ जाती थीं, हम लोगों के पास आ जाती थीं। कौन? गिलहरियाँ, इतनी वे साहसी बन गई थीं। इन लखनऊ जेल, अब आइए लखनऊ जेल में हम आपको लेकर चलते हैं। इन लखनऊ जेल आई यूज टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। बच्चों कंसिडरेबल पीरियड्स का मतलब होता है लंबी अवधि तक। कह रहे हैं पंडित जी कि लखनऊ जेल में लंबी अवधि तक विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, आई यूज टू सिट रीडिंग, मैं घंटों बैठ करके पढ़ा करता था। लखनऊ जेल में लंबे समय तक बिना हिले डुले मूर्ति की तरह बैठ करके मैं पढ़ा करता था। एंड ए स्क्विरल वुड क्लाइम अप माई लेग एंड सिट ऑन माई नी। एंड ए स्क्विरल वुड क्लाइम अप, और एक गिलहरी आई, वुड क्लाइम अप माई लेग, मेरे पैरों पे चढ़ गई। एंड सिट ऑन माई नी, और मेरे नी पे, घुटने पे आकर के बैठ गई। एंड हैव ए लुक अराउंड, और चारों ओर देखने लगी। देखिए बच्चों,
मैं मूर्ति की तरह बैठ करके पढ़ाई करता था ना, एक गिलहरी आई, मेरे पैरों पे चढ़ गई, उसके बाद घुटने पे आकर के बैठ गई और चारों ओर देखने लगी। एंड देन इट वुड लुक इनटू माय आइज एंड रियलाइज, एंड देन, और तब गिलहरी ने लुक इनटू माय आइज, मेरी आंखों में देखा, एंड रियलाइज, और तब उसने महसूस किया दैट आई एम नॉट अ ट्री, कि अरे भाई मैं जहाँ बैठी हूँ यह पेड़ नहीं है, यह इंसान है, और व्हाट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, या जो भी हुआ मुझे सोची हो, लेकिन इतना तो जरूर सोची कि मैं पेड़ नहीं हूँ। फियर वुड डिसेबल इट फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, फॉर मोमेंट का मतलब होता है एक पल के लिए, फियर का मतलब होता है डर, और डिसेबल का मतलब होता है किसी कार्य को करने से रोक देना। एक पल के लिए गिलहरी वहीं पे डर के मारे ठहर गई, एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, और स्कैम्पर अवे का मतलब तेजी से भाग जाना। और जब उसे पता चला कि यह पेड़ नहीं है, यह इंसान है, वह बहुत तेजी से सरपट वहाँ से स्कैम्पर अवे हो गई, भाग गई। लिटिल बेबी स्क्विरल्स वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, कभी कभी लिटिल बेबी स्क्विरल्स, कभी कभी बच्चों छोटी छोटी गिलहरियाँ पेड़ से नीचे गिर जाती थीं, कभी कभी छोटी छोटी गिलहरियाँ पेड़ से नीचे गिर जाती थीं। द मदर वुड कम आफ्टर देम, और उसके बाद उसकी माता पेड़ से नीचे उतरती थीं। रोल देम अप इनटू लिटिल बॉल, और अपने बच्चे को रोल लपेट करके गेंद की तरह बना लेती। एंड कैरी देम ऑफ टू सेफ्टी, और फिर उसको पेड़ पर सुरक्षित स्थान पर लेकर के चली जाती थी। ओकेजनली, कभी कभी द बेबी गॉट लॉस्ट, कभी कभी गिलहरी के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, जो पेड़ से नीचे गिरते थे ना, वे कभी कभी गेट लॉस्ट, कभी कभी खो जाते थे। यानी जब माता उतरती थी तो वो मिलते नहीं थे, खो जाते थे। वन ऑफ माई कॉम्पेनियंस, कॉम्पेनियंस का मतलब होता है साथी, मेरे एक साथी ने पिकड अप 3 ऑफ दीज लॉस्ट बेबी स्क्विरल्स एंड लुकड आफ्टर देम, मेरे एक साथी ने 3 इस लॉस्ट बेबी स्क्विरल्स को, इस खो गए गिलहरी के 3 बच्चों को उठा लिया, एंड लुकड आफ्टर देम, और उनकी सेवा करने लगा। गिलहरी के 3 बच्चे पेड़ से गिरे हुए थे, मेरे एक कॉम्पेनियंस ने, मेरे एक साथी ने उनको पिकअप कर लिया, उठा लिया, एंड लुकड आफ्टर देम, और उनकी देखरेख करने लगा। दे वे आर सो टाइनी, टाइनी का मतलब होता है बच्चों छोटा, वे गिलहरी के बच्चे बच्चों इतने छोटे थे दैट इट वाज ए प्रॉब्लम फीडिंग देम, कि उनको खिलाना, उनको दूध पिलाना, फीडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम था। द प्रॉब्लम वाज हाउ एवर सॉल्व्ड रेदर इंजीनियसली, उस समस्या को भी, दैट प्रॉब्लम वाज, उस समस्या को भी सॉल्व्ड, हल कर लिया गया, रेदर इंजीनियसली, बड़ी ही चतुराई से, इंजीनियसली का मतलब क्लेवरली होता है, बड़ी चतुराई से उसका हल निकाल लिया गया। ए फाउंटेन पेन फिल्ड लिटिल कॉटन एंड अटैच्ड टू इट मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बॉटल, एक पेन लाया गया, कलम लाया गया, फाउंटेन पेन, उसमें कॉटन ऊल को अटैच कर दिया गया, बांध दिया गया, और उसी पेन से बॉटल की तरह उसके मुंह में दूध पिलाया जाने लगा, और वो गिलहरी के बच्चे ठीक हो गए, बच गए। नंबर 14 बच्चों चलते हैं पिजन्स। पिजन्स का मतलब होता है कबूतर। आइए कबूतरों के बारे में जानते हैं। पिजन्स अबाउंडेड इन ऑल द जेल्स आई वेंट टू एक्सेप्ट इन द माउंटेन प्रिजन ऑफ अल्मोड़ा। बच्चों अल्मोड़ा के पर्वतीय जेल को छोड़ दिया जाए, माउंटेन प्रिजन, अल्मोड़ा के पर्वतीय जेल को छोड़ दिया जाए तो पिजन्स अबाउंडेड इन ऑल द जेल्स आई वेंट टू, यानी जिन जिन जेलों में, जिन जिन कारागारों में मैं गया, पिजन्स अबाउंडेड इन, यानी कबूतर भारी संख्या में पाए जाते थे। देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ देम, हज़ारों कबूतर रहते थे जेलों में। समटाइम्स द जेल ऑफिशियल्स, कभी कभी जेल ऑफिशियल्स, यानी जेल के जो अधिकारी होते थे ना, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, जेल के जो अधिकारी होते थे, वुड शूट देम डाउन, कभी कभी कबूतरों को गोली मार देते थे, एंड फीड ऑन देम, और उनको आग में पका करके, बना करके खा जाते थे। देयर वेयर मैनाज ऑफ कोर्स, बच्चों मैना भी थे, जहाँ जहाँ कुछ जेलों में मैं गया ना, वहाँ पे मैना भी थे। दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर, ये भी मैना भी हर जगह पाए जाते थे। ए पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून, देहरादून जेल के जिस सेल में मैं बंद था ना, उस सेल के दरवाजे के ऊपर मैना की एक पेयर ने, एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। यानी देहरादून जेल में जिस सेल में मैं बंद था, उसके दरवाजे के ऊपर एक जोड़ा मैना, तोता, एक जोड़ा मैना घोंसला बना करके रहते थे। एंड आई यूज़ टू फीड देम, और मैं उन मैनों को भोजन दिया करता था, खिलाया करता था। दे ग्रीव क्वाइट टेम, एकदम पालतू हो गए थे, एकदम पालतू हो गए थे वे। एंड देयर वॉज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग एंड इवनिंग मील, और सुबह शाम
उनके मील में, उनके भोजन में देयर वाज एनी डीले, अगर देर हो जाती थी ना, दे वुड सिट क्वाइट नियर मी, वे बिल्कुल मेरे पास चले आते थे, वे मेरे बगल में बैठ जाते थे। एंड लाउडली डिमांडेड देयर फूड, और चिल्ला चिल्ला करके, लाउडली और चिल्ला चिल्ला करके डिमांडेड देयर फूड, अपना खाना मांगते थे। पंडित जी खाना दो, पंडित जी खाना दो। इतने टेम, इतने पालतू हो गए थे। It was amusing to watch their signs and listen to their impatient cries. It was amusing, बड़ा ही मनोरंजक था, बड़ा ही मज़ेदार था उनके साइंस को, उनके संकेतों को देखना, एंड लिसन टू देयर impatient cries, और उनके अधीर आवाज़ों को सुनने में बड़ा मज़ा आता था। कब? जब सुबह शाम उनके भोजन मील में देरी होती थी ना, और वे खाना जब मांगते थे, पंडित जी भोजन दीजिए, सुनने में बड़ा मज़ा आता था। आइए बच्चों, पैराग्राफ नंबर 15 देखते हैं। इन नैनी, बच्चों अब ये घटना जो है ना नैनी के जेल की है, जहाँ पे नेहरू जी कभी बंद थे। इन नैनी देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स, बच्चों नैनी जेल में हज़ारों की संख्या में पैरट्स थे। पैरट्स का मतलब होता है तोता। एंड लार्ज नंबर्स ऑफ देम लिव्ड इन द क्रेविसेस ऑफ माई बैरक वॉल्स, और लार्ज नंबर ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश लिव्ड इन द क्रेविसेस, क्रेविसेस का मतलब था दरार, मेरे बैरक वॉल्स में जो दरारें थी ना मोटी मोटी, उन दरारों में हज़ारों की संख्या में पैरट्स घोंसले बना करके रहते थे। देयर कोर्टशिप, आइए बच्चों पैरट के बारे में जानते हैं। देयर कोर्टशिप एंड लव मेकिंग, कोर्टशिप का मतलब होता है बच्चों प्रेमालाप, और लव मेकिंग का अर्थ भी होता है प्रेम करना। वाज ऑलवेज अ फैसिनेटिंग साइट, फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षक या मोहक, यानी जब वे प्रेमालाप करते थे, जब पैरट्स एक दूसरे से प्रेम करते थे ना बच्चों, वाज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग साइट, तो वह देखना बड़ा आकर्षक लगता था, बड़ा मोहक लगता था, पंडित जी कह रहे हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी देयर वेयर फियर्स स्क्वेरल्स, और कभी कभी फियर्स स्क्वेरल्स, यानी बच्चों बड़ी भयानक लड़ाई होती थी बिटवीन टू मेल पैरट और लेडी पैरट, यानी एक मादा पैरट के लिए, एक मादा तोते के लिए कभी कभी टू मेल पैरट्स, दो पुरुष तोतों में घमासान लड़ाई होती थी। हु सेट कामली, और बच्चों जो मादा तोता होती थी ना, सेट कामली, आराम से शांति से किसी डाली पे बैठ जाती थी, और उसके लिए दो पुरुष तोतों में जोरदार लड़ाई होती थी। बाई वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब झड़प या लड़ाई, यानी जब दो तोते आपस में लड़ रहे होते थे ना, झड़प उनमें हो रहा होता था, तो मादा तोता चुपचाप डाली पे बैठ जाती थी और शांति से देखती थी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एंड रेडी टू ग्रांट हर फेवर्स टू द विनर, और बच्चों वो तैयार बैठी रहती थी कि जो तोता जीतेगा उसी तोता से इसकी शादी होगी, उसी से यह प्रेमालाप करेगी, या चुपचाप बैठ करके दो पुरुष तोतों के बीच की लड़ाई को देखा करती थी। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 16 से शुरुआत होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव भी दें, बेल आइकन्स को भी प्रेस करें, और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।